साथियों नमस्कार। भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। नीतीश कुमार ने जातियों से ऊपर उठकर महिलाओं को पिछड़ों से अलग समूह के रूप में पहचाना, जहां लालू यादव चूक गए थे। नीतीश ने लड़कियों की शिक्षा को सरों रखा। 2007 में स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल बांटना शुरू करके नीतीश कुमार ने महिला को राजनीतिक शक्ति बनाने की पहल शुरू की। पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण ने महिलाओं की अलग राजनीतिक पहचान बनाने में मदद की। अंततः जीविका दीदी के रूप में रोजगार सृजन ने महिलाओं को आंशिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया। यही नीतीश की राजनीतिक पूंजी है जो उन्हें चुनाव में हार जीत से अलग पहचान देती है। लालू का दौर सन 1990 से 2005 सामाजिक संघर्ष के चलते उथल पुथल से भरा हुआ था। राज्य के कुछ क्षेत्रों में नक्सलवादियों का वर्चस्व, जातीय सेनाओं का उदय और विस्तार, सामूहिक हत्या और राजनीतिक संरक्षित अराजक समूहों का दबदबा उनके दौर की दुस्सह गाथा बन गई थी। लालू ने सामाजिक न्याय आंदोलन को आगे बढ़ाया और पिछड़ों तथा दलितों को आवाज दी। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अपराध और राजनीति का गठजोड़ भी इतना मुखर हो गया कि पुलिस और प्रशासन ठप दिखाई देने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव अभियान में इसे ही जंगल राज का नाम दिया। लालू अब राजनीति में निष्क्रिय हैं, लेकिन उनके पुत्र तेजस्वी यादव को उसका जवाब भी देना पड़ रहा है और नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अपराध और उद्योग साथ नहीं चलते, इसके अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते बिहारी उद्योगपतियों ने कभी बिहार की तरफ नहीं देखा। प्रशांत किशोर में भले ही फिसड्डी साबित हुए, लेकिन बिहार की उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व वो करते हैं जिसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय बराबरी तक सीमित नहीं है। वो सोशल मीडिया के दौर की उपज हैं और आर्थिक न्याय भी चाहते हैं, जिसके लिए रोजगार भी जरूरी है। उसने फोन के छोटे स्क्रीन पर दुनिया को देखा है। रोजगार की तलाश में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, लुधियाना सब घूम लिया है और अपने राज्य में भी उसकी छाप देखना चाहता है। वो सपने देखता है, उसे सच साबित करना चाहता है। प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव ने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करके युवा पीढ़ी के उसी सपने को पंख देने की कोशिश की। चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, बिहार में सरकार की परीक्षा अब इन्हीं मापदंडों पर होगी। अब कोई नेता यह कहकर शायद युवा पीढ़ी को संतुष्ट नहीं कर पाएगा कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है। जमीन तो है, नियत ठीक करने और औद्योगिक दृष्टि की जरूरत है। महिलाओं ने सीड मनी 10,000 का अनुदान देख लिया है, आगे उसकी भूख बढ़ेगी। तेजस्वी ने 30,000 का सपना पहले ही दिखा दिया है। जिस तरह 1990 में अब वापस नहीं लौट सकता है, उसी तरह वो दौर भी वापस आना मुश्किल है। नई सरकार पुराने का डर दिखाकर नए दौर के अपराधों को चुपचाप सहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इस चुनाव ने एक नए बिहार का बीज बो दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।